मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती किया था कि मैं भाजपा में शामिल हो गया था। और आप लोग भी अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती करेंगे अगर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे तो सबसे बड़ा गलती करेंगे। जो मनीष कश्यप को भाजपा वाले मेरे घर से ले जाके दिल्ली में ज्वाइनिंग कराए, उस मनीष कश्यप को आधे रास्ते में छोड़ दिए तो बिहार को भी बाढ़ में डूबने के लिए छोड़ देंगे। अब लालू जी के जो लाल हैं वो 9वां तक पढ़े हैं और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो 7वां तक पढ़े हैं और हमारा प्रशांत किशोर जो है वो यूएन से रिटर्न आया है। अब आप लोगों को चुनना है कि 7वां फेल उप मुख्यमंत्री चाहिए कि 9वां फेल उप मुख्यमंत्री चाहिए कि प्रशांत किशोर जैसा एक दमदार मुख्यमंत्री चाहिए। आप लोगों को कौन कौन तैयार है? सभी लोग तैयार है ना? तो चलिए बिहार को बदला जाए और अब हम लोग अपने बच्चे को पलायन के दर्द में नहीं धकेलेंगे। अब हमारे बच्चे जो है वो बाहर कमाने नहीं जाएंगे। इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा गीला होगा, एक सेट कपड़ा नहीं दे दीजिएगा लोग, आप लोग दीजिएगा कि नहीं? पहन के चले जाएंगे और नहीं तो पियर का गमछा बांध लेंगे, दूगो, एगो ऊपर एगो नीचे, चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बदलना चाहते हैं आप लोग भी जो है बिहार बदलना चाहते हैं, इसलिए जो है भयानक बारिश हो रहा है। देखिए इधर भयानक बारिश हो रहा है, उसके बावजूद जो है आप लोग यहाँ पे जो है इंतजार कर रहे हैं। मेरी बातों को सुनने के लिए आप लोग खड़े हैं। कभी कभी लाइट भी कट जा रहा है, उसके बावजूद जो है आप लोग जो है यहाँ पे अंगद की तरह जो है टिके हुए हैं, क्योंकि आप सभी चाहते हैं किसी भी हाल में जो है बिहार बदले। भले भले सावन के पावन महीना में हम लोग बारिश से नहा जाएंगे, लेकिन इस बार नवंबर महीना में हम लोग बिहार को बदल देंगे किसी भी हाल में। तैयार है ना आप लोग? तैयार है कि नहीं है? दिखाइए इधर इन लोगों को। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये प्रण लिया है कि किसी भी हाल में जो है बिहार बदलना है। इसीलिए सभी लोग जो है टिके हुए हैं और महादेव की कृपा देखिए कि जबरदस्त बारिश हो रहा है। उसके बावजूद जो है ना हमारा मोबाइल वाला भाई कोई हिल रहा है, ना ही कैमरा वाला भाई कोई हिल रहा है, और ना ही कोई माँ और कोई बहन यहाँ से हिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं। और यही है, अगर आप लोग अपने भविष्य को जो है बाढ़ में डूबते हुए नहीं देखना चाहते हैं, अगर आप लोग बिहार को बाढ़ में डूबते हुए नहीं देखना चाहते हैं, अगर बिहार को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। चाहे आंधी हो या तूफान या कड़क बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो है प्रयास करेंगे और 90 दिन बाद किसी भी हाल में बिहार को बदल देंगे। किसी भी हाल में 90 दिन के बाद बिहार जो है वो बदल जाएगा। ये जनक नंदिनी मां सीता की पावन भूमि मिथिला का मधुबनी का झंझारपुर है, और यहाँ से आप लोग एक ऐसा संदेश दीजिए, पूरे बिहार को दिखा दीजिए कि अब हम लोग तैयार हैं, कमर कस चुके हैं बिहार को बदलने के लिए। तैयार है कि नहीं है ना? ये राजकुमार भाई जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो ये मेरे यहाँ पहुंचे थे, और मैंने आज वादा किया था कि मैं आपके यहाँ पहुंचूंगा, किसी भी हाल में पहुंचूंगा। और मैं पहुंचा, और जहां से आ रहा हूं वहां से लगातार बारिश हो रहा है, और उसके बावजूद जो है मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। उसके बावजूद बारिश हो रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में हूं। बस अब मोबाइल खराब हो जाएगा, लेकिन बिहार को खराब नहीं होने देना है। इस बार बिहार को खराब नहीं होने देना है। बस ये भगवान शिव का आशीर्वाद है कि हम लोग सावन के पावन महीने में जो है वो बारिश में नहा रहे हैं। पूरा बिहार सूखा का मार झेल रहा था कि नहीं झेल रहा था? झेल रहा था ना? तो आज जो है इस पानी में नहा के जो है कौन कौन तैयार है? सभी लोग तैयार है ना?
तो चलिए बिहार को बदला जाए और अब हम लोग अपने बच्चे को पलायन के दर्द में नहीं धकेलेंगे। अब हमारे बच्चे जो है वो बाहर कमाने नहीं जाएंगे। इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा गीला होगा, एक सेट कपड़ा नहीं दे दीजिएगा लोग, आप लोग दीजिएगा कि नहीं? पहन के चले जाएंगे, और नहीं तो पीआर का गमछा बांध लेंगे, दूगो, एगो ऊपर एगो नीचे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? लेकिन हम लोग तैयार है ना? तैयार है सभी लोग? देखिए, आपको भी भीगना होगा, मुझे भी भीगना होगा, हम सभी को भीगना होगा, और हम सभी को कोशिश करना होगा कि किसी भी हाल में अगला चुनाव जो आ रहा है नवंबर महीना में, उसमें जो है जनसुराज की सरकार बने। किसी भी हाल में बनाएंगे ना आप लोग? बनाएंगे ना? बनाएंगे ना चाचा लोग? बनाएंगे ना बहन लोग? बनाइएगा ना? बड़ा कष्ट झेले हैं हम लोग। हमारे बच्चे जो है बाहर जाके मार खाते हैं। हमारे लोग जो है आलू प्याज की बोरी की तरह भर के जो है बाहर कमाने जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हमें हमारे बिहार में लूटा जाता है, बिहार से बाहर हमको लूटा जाता है। लूटा जाता है ना? आज पटना शहर डूब गया था, आज विधानसभा बिहार का डूब गया था। अब जरा सोचिए, जहां जिस विधानसभा से बिहार का विकास निकलता है वो विधानसभा डूब जाएगा तो बिहार की स्थिति क्या होगी? सोच लीजिए आप लोग। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि 7 बजे मैं पहुंचूंगा। सही है कि नहीं? लिखा था कि नहीं लिखा था? लेकिन इतना भयानक बारिश, रक्सौल से जब से मैं निकला तब से बारिश हो रहा है, और गाड़ी भगा के मैं 8 बजे तक आप लोगों के बीच में आया हूं किसी भी हाल में। और ये राजकुमार जी का प्यार जो है खींच लाया है, ये प्यार खींच लाया है, ये आप लोगों का प्यार खींच लाया है। और ये कड़ाके की बारिश, चलिए सावन के महीना में जो है इस बार जो है हम लोग बारिश में नहाएंगे और नया बिहार बनाने का प्रतिज्ञा यहीं से लेके जाएंगे। तैयार है ना? तो चुनाव चिन्ह हम लोगों का क्या है पता है आप लोग को? क्या है चुनाव चिन्ह? क्या? प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से पैदल चल रहे हैं। वो ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, और ना ही ठंड देखते हैं, लगातार पैदल चलते हैं। तो क्या 90 दिन आप लोग उनका साथ नहीं चलेंगे? अगर पूरा बिहार का लोग 90 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी के साथ खड़ा हो जाएगा, सिर्फ 90 दिन, तो 90 दिन बाद जो है बिहार बदल जाएगा। 90 दिन बाद बिहार बदल जाएगा। 2000 रुपया पेंशन होगा। कितना पेंशन होगा? 2000 रुपया पेंशन होगा। गारंटी मिलेगी आप लोगों को। हमारे घर में जो माताएं और बहनें रहती हैं उनको मौका मिलेगा, बैंक से लोन मिलेगा, और अचार बेच के, मसाला बेच के, धनिया पाउडर बेच के, केला का चिप्स बना के, यहाँ तक कि जो है आलू का चिप्स बना के घर बैठे 50,000 रुपया महीना कमाएगी हमारी घर की महिलाएं, घर बैठे। अगर आप लोगों को बिहार बदलना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो आप लोगों को जो है एक बार जनसुराज का साथ देना होगा। क्योंकि आप लोग जब लालू जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अनपढ़ राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आप नीतीश जी को जो है 10-10 बार मौका दे सकते हैं, मोदी जी को आप 3 बार मौका दे सकते हैं, तो क्या एक बार जनसुराज को मौका नहीं दे सकते हैं? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना एक बार जनसुराज को मौका। और ये देखिए भगवान का लीला, ये लीला ही है कि थोड़ी देर पहले पूरा लाइट कट गया था, ये माइक काम नहीं कर रहा था, थोड़ी देर पहले नहीं कर रहा था ना, लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद है कि माइक भी काम कर रहा है और ये लाइट भी जल रहा है और बारिश भी हो रहा है। कुछ लोग अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर भी महादेव का आशीर्वाद बरस रहा है। बरस रहा है ना? बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है? और ये देखिए हमारा भाई का मोबाइल की स्थिति देखिए, बेचारा भाई जो है मोबाइल छिपा के जो है और प्लास्टिक से जो है रिकॉर्ड कर रहा है हमारा भाई, प्लास्टिक से। तो इस बार हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना है, इस बार
हम लोगों को जाति में नहीं बंटना है कि हम भूमियार है तो हम ब्राह्मण है तो हम यादव है तो हम पासवान है तो हम राजपूत है तो हम कुर्मी है तो हम तेली है तो हम मल्लाह है तो हम सहनी है तो हम फलाना है ठिकाना, इस सब चीजों में नहीं बंटना है। इस बार जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार बदलने के लिए जो है एक साथ सामूहिक प्रयास सभी को करना है। तैयार है ना आप लोग? करेंगे सभी लोग सामूहिक प्रयास? तो अब कुछ लोग हाथ नहीं उठा सकते हैं तो कुर्सियां थोड़ा ऊपर उठा के बताइए कि करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये जनसभा बता रहा है, अब जरा बताइए, हम ना हीरो है और ना ही कोनो नेता के बेटा है, सही है कि नहीं है? और ना ही हम कोई विधायक सांसद हैं, फिर भी हमको सुनने के लिए अगर इतने लोग खड़ा हैं तो ये मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बिहार के करोड़ों लोग प्रशांत किशोर जी के साथ चलने के लिए तैयार है, बिहार बदलने के लिए तैयार है करोड़ों लोग। और बस मैं आप लोगों से कहूंगा कि कमल को आप लोगों ने वोट दिया है, अनेकों बार दिया है कि नहीं दिया है? आपने तीर छाप को भी वोट दिया है, अनेकों बार दिया है ना? दिया है। आपने जो है ललटेन छाप को भी अनेकों बार वोट दिया है ना? आपने हाथ का भी साथ दिया तो बिहार में 40 साल हाथ छाप के मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? तो 5 साल जो है हमारे प्रशांत जी को मौका दे दीजिएगा, चंसुराज को मौका दे दीजिएगा। अभी 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कितना का? 71,000 करोड़ का। अगर 71,000 करोड़ रुपया मिल गया होता हमारे बिहार को, तो हमारी बिहार की जितनी भी माताएं बहनें हैं, जब गुजरात में एक अनपढ़ औरत लिज्जत पापड़ का शुरुआत करके, लिज्जत पापड़ का शुरुआत गुजरात से हुआ था ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? और 500 रुपया से हुआ था। कितना से? 500 रुपया से। तो लिज्जत पापड़ का शुरुआत जो है हमारे गुजरात की एक अनपढ़ चाची जो है शुरू करके और 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकती है। तो हमारे यहाँ की भी महिलाएं अचार बना के, हमारे यहाँ की महिलाएं पापड़ बना के, हमारे यहाँ की महिलाएं धनिया पाउडर बना के, जीरा पाउडर बना के, हल्दी बना के, चप्पल बना के, जूता बना के, कपड़ा सिल के जो है हमारे यहाँ के भी युवा जो है वो 5-5 हजार करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो बस अब का, अब 90 दिन इंतजार करना है। और इन 90 दिन के अंदर चाहे बारिश आए या तूफान आए या कुछ भी आए, इस 90 दिन के अंदर किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। साम दाम दंड भेद चाहे जो भी होगा, लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, लेकिन बिहार को हम लोग बचाएंगे। ये लोग बहुत कुछ करते हैं, ये विपक्ष में जो बैठे हुए हैं और पक्ष में बैठे हुए हैं, ये लोग मारा पीटी पे भी उतारू होंगे, केस मुकदमा पे भी उतारू होंगे, ये लोग पैसा से भी खरीदने का प्रयास करेंगे, ये आप लोगों को फंसाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों को किसी से डरना नहीं है। तैयार है ना? तैयार है कि नहीं है? और नहीं तो लेबर फैक्ट्री मिथिला को इन लोगों ने बना ही दिया है। बना दिया है कि नहीं बना दिया है? बना दिया ना मिथिला को लेबर फैक्ट्री। तो अब जो है मिथिला को लेबर फैक्ट्री नहीं बनने देना है, नहीं ना बनने देंगे। पहले हमारी माएं IAS IPS पैदा करती थी और बिहार के नेताओं ने मजबूर कर दिया कि आजकल हमारी माएं जो है मजदूर पैदा कर रही है मजबूरी में। सही है ना? तो बारिश से कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है, क्यों का दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है ना? कौन सी भैया क्या बोल रहे हैं? लेट नहीं किए भैया, हम 7 बजे लिखे थे, 8 बजे पहुंच गए हैं। मेरा कार्यक्रम आज चनपटिया में था, रक्सौल में था, मोतिहारी में था और उसके बाद से यहाँ पे था। अब क्या करें, अब क्या करें? पूरा रास्ता बारिश हो रहा था। जो गाड़ी 80-90 के स्पीड में चलता है वो गाड़ी जो है 40 के स्पीड में चल रहा था और इसीलिए लेट हुआ। और मैं राजकुमार जी को हर पल का जो है
लोकेशन भेज रहा था कि राजकुमार जी इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर किसी भी हाल में, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एक बार कहिए, अब राजा का बेटा राजा, अब राजा का बेटा राजा, जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। अब हमारे मजदूरों का बच्चा राजा बनेगा, अब बिहार के गरीबों का बेटा राजा बनेगा। तैयार है ना आप लोग? अब देखिए ये लोग जो है तिरपाल के आड़ में अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो और बोले कि चला जाए, चला जाए, और बोले। बहुत सारे लोगों का मोबाइल जो है खराब हो जाएगा और बोलेंगे तो बेचारे लोग प्यार से तो रिकॉर्ड करेंगे ही, लेकिन खराब हो जाएगा। भैया क्या बोल, सर बीजेपी से क्यों दूरी हुआ, जरा ये बोल के जाइए। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती किया था कि मैं भाजपा में शामिल हो गया था, और आप लोग भी अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती करेंगे अगर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे तो सबसे बड़ा गलती करेंगे। जो मनीष कश्यप को भाजपा वाले मेरे घर से ले जाके दिल्ली में ज्वाइनिंग कराए, उस मनीष कश्यप को आधे रास्ते में छोड़ दिए तो बिहार को भी बाढ़ में डूबने के लिए छोड़ देंगे। अब लालू जी के जो लाल हैं वो 9वां तक पढ़े हैं, और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो 7वां तक पढ़े हैं, और हमारा प्रशांत किशोर जो है वो यूएन से रिटर्न आया है। अब आप लोगों को चुनना है कि 7वां फेल उप मुख्यमंत्री चाहिए कि 9वां फेल उप मुख्यमंत्री चाहिए कि प्रशांत किशोर जैसा एक दमदार मुख्यमंत्री चाहिए आप लोगों को। अब आप लोगों को चुनना है। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 पेंशन अभी 1100 रुपया कराए ना, हम लोग कराए कि नहीं कराए? 20 साल में नीतीश चाचा जी ने 400 रुपया में 4 रुपया नहीं बढ़ाया था, नहीं ना बढ़ाया था 20 साल में। लेकिन प्रशांत किशोर जी के डर के मारे नीतीश चाचा ने 400 रुपया को बढ़ा के 1100 रुपया किया है, और नवंबर में आप लोगों ने जल सुराज की सरकार बना दी तो दिसंबर महीना से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आपके खाते में 2-2 हजार रुपया आना शुरू हो जाएगा। विधानसभा घेराव हम लोग किए थे, चाची लंगी जेकरा लेके जमीन नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है उस भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन मिले, इसके लिए हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था। तो नीतीश चाचा ने हम लोगों के ऊपर एफआईआर करा दिया था, जिसमें मनीष कश्यप का भी नाम है, प्रशांत किशोर जी का भी नाम है। 3 डिसमिल जमीन हमारी सरकार आने के बाद हर एक भूमिहीन को मिलेगा 3 डिसमिल जमीन। हर एक आदमी को, जो 94 लाख युवाओं को नीतीश चाचा ने कहा था कि 2-2 लाख रुपया देंगे बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए। तो मोदी जी ने फोन करके नीतीश चाचा को कहा कि 94 लाख लड़का अगर बिहार में रह जाएगा तो हमारे गुजरात का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने किसी को 2-2 लाख रुपया नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी, बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपया आप लोगों को मिलेगा। महिलाओं को 14% पे नहीं 4% पे लोन मिलेगा, ताकि वो अपने घर में जो है पापड़ बना सके, तिलौरी बना सके, मसाला बना सके, अचार बना सके, घर बैठे कमा सके। ये काम करेंगे। बिहार में फैक्ट्रियां खोली जाएगी, यहाँ का पेपर मिल चालू होगा, यहाँ का चीनी मिल चालू होगा, और यहाँ से लेबर वाला ट्रेन जो है वो दूसरे राज्य में जाना बंद हो जाएगा। ये चीजें हैं। और जितने यूट्यूबर भाई हैं, जितने लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, आप लोगों के लिए भी काम होगा। हर जिला में एक बढ़िया प्रॉपर स्टूडियो बना के दिया जाएगा, जहां पे आप लोग किसी का भी पॉडकास्ट, इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, और आप लोगों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा। जितने यूट्यूबर लोग, कोई एफआईआर नहीं होगा। और गारंटी कार्ड बट रहा है कि नहीं? किधर है गारंटी कार्ड? दिखाइए।
एगो गारंटी कार्ड लेके आइए। देखिए प्रशांत किशोर जी गारंटी कार्ड दे रहे हैं, नीतीश चाचा आज तक गारंटी कार्ड नहीं दिए थे। एगो गारंटी कार्ड मंगाइए जल्दी से। आज तक मोदी जी गारंटी कार्ड नहीं दिए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर शुरुआत ही कर रहे हैं गारंटी कार्ड देके। और वो कार्ड आप लोग अपने पास रखिएगा। वो मोदी जी का गारंटी पूरा होता है कि नहीं होता है वो हमें नहीं पता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी का गारंटी पूरा होगा। और ये हर एक बिहारी को पता है, हर एक बिहारी को। ये नहीं है वो एटीएम कार्ड जैसा गारंटी कार्ड है, एटीएम कार्ड जैसा गारंटी कार्ड है। और उस गारंटी कार्ड में 5 चीजें हैं। एक तो आपके बच्चे को किसी भी हाल में बिहार में रोजगार दिया जाएगा, किसी भी हाल में। और कम से कम 10 से 15 हजार रुपया सैलरी होगा, कम से कम। ज्यादा वो जितना काबिल होगा उतना होगा, लेकिन कम से कम 10 से 15 हजार का रोजी रोजगार आपके गांव में, आपके शहर में बिहार के बच्चे को बिहार में दिया जाएगा। बुजुर्ग जो भी 60 साल से ऊपर के हैं उनको 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। सास ससुर को 2000, 2000, 4000 मिलेगा। तो पतोह जो है सास ससुर को बड़ी मानेगी, मानेगी कि नहीं मानेगी? मानेगी ना पतोहिया साहब, जब 4000 रुपया सास ससुर लेके आएंगे हर महीना। तो उसके बाद से महिलाओं को 4% के दर पे जो है वो बैंक लोन मिलेगा, सालाना 4% लगेगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड में 4% लगता है ना, वही 4% सालाना लगेगा। उसके अलावा बच्चों को आप प्राइवेट में पढ़ाइए, सरकारी में पढ़ाइए, 15 साल तक बच्चों को जो है सरकार फीस देगा, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाइए या सरकारी में पढ़ाइए। मन करे तो सरकारी में, मन करे तो प्राइवेट में, जहाँ पढ़ाना है फीस सरकार देगा। और किसान नकदी फसल की खेती जो करेंगे उनके लिए जो है मजदूरी का, मुफ्त मजदूरी का व्यवस्था सरकार करेगा। यूरिया आप लोगों को समय पे मिलेगा, खाद जो है आप लोगों को समय पे मिलेगा, समझे ना, बिया आप लोगों को समय पे मिलेगा। और साथ ही साथ ब्लॉक में, अंचल में जाते हैं ना जाति निवास आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो दिक्कत होता है कि नहीं होता है? होता है ना दिक्कत, होता है ना दिक्कत, होता है ना, घूस लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना, इधर जाइए ना, घूस लगता है ना। अरे उधर जाइए लोग ना, काहे लग डिस्टर्ब कर रहे? लगता है ना घूस। तो प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी तो घूस नहीं लगेगा। और अगर घूस लगेगा आप सबूत दीजिएगा तो या तो अधिकारी रहेगा या तो विधायक रहेगा। ये वादा है किसी भी हाल में। क्या नहीं होता है भैया? रोड पुल रोज गिर रहा है, कहाँ कौन ठेकेदार पे कार्रवाई हो रहा है? बीडीओ सीओ का ट्रांसफर जो है पैसा से हो रहा है, कहाँ किसी पे कार्रवाई हो रहा है? थाना जो है आपका बिक जाता है, जिला बिक जाता है, कहाँ कार्रवाई होता है? आप जाइए ब्लॉक में, घूस लगता है। आपका डीलर 5 केजी के जगह पे 4 केजी राशन दे रहा है, कहाँ कौनों पे कार्रवाई हो रहा है? हो रहा है क्या? क्या बात करते हैं भैया? अब अच्छा बोलिए, सबूत नीतीश चाचा से कार्रवाई करवाइएगा क्या? हाँ 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 नहीं समझिए इस चीज को। एक मिनट समझिए इस चीज को। मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझना है आपको। आप आधी बातों को समझे, आधी बातों को नहीं समझे। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जो आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हर एक महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसको 2000 रुपया देंगे, जो संभव नहीं है। लेकिन 60 साल से ऊपर की महिलाओं को 2000 रुपया देना संभव है, क्योंकि 6 करोड़ से 5 करोड़ से 6 करोड़ हो जाएगा 18 साल से ऊपर की महिला, जिसको 2 लाख रुपया 2000 रुपया महीना को किसी भी हाल में बिहार में कोई सरकार नहीं दे सकता है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, मोबाइल में कैलकुलेटर है। 2000 इंटू 5 करोड़ कीजिएगा तो बिहार का पूरा बजट साफ हो जाएगा। जो हो सकता है वही कहेंगे, जो नहीं हो सकता है वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। मोदी जी कहे थे ना 15 लाख रुपया आएगा, वैसा बात नहीं कह के जाएंगे।
हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको सक्षम बनाएंगे और वो घर बैठे जो है 20, 25, 50 हजार रुपया का महीना कमा सकती है। पापड़ बना के, तिलौरी बना के, हल्दी बना के, मसाला बना के, जीरा का पाउडर बना के, धनिया का पाउडर बना के, ये सारी चीजें करके जो है घर बैठे कमा सकती है। और ये काम गुजरात की महिलाएं जब कर सकती है, हरियाणा की महिलाएं कर सकती है, पंजाब की महिलाएं कर सकती है, तो बिहार की भी महिलाएं कर सकती है। अब चला जाए, अब राजकुमार जी और जनसुराज के सभी साथी आ जाए थोड़ा सा मंच पे, सभी लोग आ जाए, सभी लोग आ गए, हाथ उठाइए, एक बार उठाइए और आप सभी जो है हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का वास्ता, कौन सी का वास्ता? स्कूल का वास्ता। तो अब की दाव रौनी के जोन बाटे एक बार जो है ना माँ सीता के धरती से जो है ना एक बार आप लोग आश्वस्त करके भेजिए कि इस बार जो है जनसुराज को वोट दीजिएगा। एक बार हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए। जिसका हाथ नहीं उठेगा उसको भी नौकरी जनसुराज की सरकार देगी, चिंता मत कीजिए, उसको भी देगी। और चलिए अब चला जाए, चूंकि फिर से बारिश शुरू हो गया है, ठीक है, फिर आएंगे, एक बार और आएंगे हम। चूंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना जोर से बारिश होगा और हमारी माताएं और बहनें जो है यहाँ पे रहेंगी, मुझे उम्मीद नहीं था। मैं वादा करता हूँ चाची आप लोगों से कि एक बार और जो है यहाँ पे आऊंगा, इस विधानसभा में एक बार और चुनाव से पहले जरूर आऊंगा, ये वादा करता हूँ आप लोगों से। चाचा ये वादा करत नहीं कि एक बार और आए, ये चीज है। एक बार नहीं सर, तो बार बार आना होगा।